किसानों के साथ आगे बढ़ेंगे, खाना दाना पानी लेकर आ रहे हैं। जी सर। हाँ जी, ये लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन तो अभी आगे तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानेगी। जो 3 काले कानून हैं जब तक उन्हें वापस नहीं लेगी, किसान ऐसे ही अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहेंगे। आज गजरोला से जनपद अमरोहा के लगभग 500 से 700 ट्रैक्टर बहुत सारी भारी संख्या में और अनुशासन के दायरे में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और पूरी तरीके से जो ट्रैक्टर रैली या ट्रैक्टर परेड निकालने का 100 किलोमीटर का हमारा दायरा है दिल्ली के अंदर, जो किसानों की बात पुलिस से हुई है, शांति प्रिय और कानून के दायरे में रहकर हम इस चीज को निकालने का काम करेंगे। किसान अपनी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी। ताजा अपडेट मिल रहा है कि अभी जो एक्सप्रेसवे समेत कई ऐसे रोड है बंद कर दिए ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। किसान को कोई नहीं रोक पाएगा। किसान के अंदर आप देख रहे हैं कितना जोश है। किसान अपने आप को दिखाना चाहता है कि जो इन लोगों ने कहा कि किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हम अपने देश का झंडा अपने हाथ में लेके अपने ट्रैक्टर पे लगा के उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं। हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि किसान खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है। किसान सबसे बड़ा देशभक्त है। किसान आंदोलन के बाद लग रहा है कि विपक्ष जागा है, विपक्ष अब मजबूत दिखाई दे रहा है। बात यहाँ विपक्ष या पक्ष की नहीं है, किसान की बात है। आप किसान के, लेकिन विपक्ष का क्योंकि लगातार पहले किसानों का भी कहना था, ये भी बार बार ये कहना था कि हम हमारे साथ नहीं, हमें विपक्ष की जरूरत है, हमें किसी की नहीं है, बस हमारी बात सुन ली जाए, यहाँ पे कोई राजनीति ना करे। लेकिन अब जो है विपक्ष दिखाई दे रहा है कि वो एकदम मजबूत है, स्ट्रांग अब दिखाई दे रहा है। देखो, मैं अगर अपनी पार्टी की बात कर लूं, लोकदल की, तो हम पहले दिन से किसानों की पार्टी है और किसानों के बीच में हम लगातार पहले दिन से हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी सिंगू बॉर्डर गए और गाजीपुर बॉर्डर गए, राजस्थान के बॉर्डर पे जहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे लोग बैठे, वहां जाने का काम उन्होंने किया। बागपत के बड़ौत में धरना चल रहा है लगातार। लोकदल का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है और किसानों के साथ तन मन धन से जुटा हुआ है। किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद आज हम सड़क पर नहीं होते। ये तो कहीं ना कहीं आज आपको इस आंदोलन में देखने को मिल रहा होगा कि जब जनता किसी भी शासक को बहुत ज्यादा ताकत दे देगी तो उसका हश्र यही होगा। अगर आज चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी संसद में होते तो शायद किसानों को इतने दिन ना बैठना पड़ता। 2009 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक बिल लाने की कोशिश की थी गन्ने के खिलाफ, तो चौधरी अजीत सिंह ने दिल्ली को घेर कर वो सारे बिलों को वापस कराने का काम किया था। अगर आज वो स्थिति होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जिन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं वो हमारी बात को कितने उठा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, जो किसानों के वोट से चुनकर गए हैं, वो कितनी मांग किसानों की उठा रहे हैं, जबकि उल्टा जो किसान जिन बिलों का विरोध कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि उन्हीं के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में किसान हर आदमी को देख रहा है। और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जो बड़ौत का धरना चल रहा है उसमें ये भी कहा कि जो लोकदल का कार्यकर्ता या पदाधिकारी इन किसानों के साथ शामिल नहीं होगा, सेवा नहीं करेगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा आने वाले चुनाव में। तो आपने सुना कि यही एक ही सुर है कि किसान एकता जिंदाबाद के साथ उनका यही कहना है, जब तक कानून वापस नहीं ले लिया जाता हम इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेंगे। किसानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने दाना पानी अपना साथ में ले लिया, राशन ले लिया है। हम ऐसे ही कानून को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन करेंगे ताकि किसी को दिक्कत ना आए, लेकिन आवाज हम अपनी बुलंद करेंगे। कैमरामैन कपिल के साथ खुशबू, R9 TV।